इस वीडियो में ये फूडी का प्रोजेक्ट सीरीज है जिसमें हम लोग फूडी प्रोजेक्ट को एक छोटा सा एरर हम लोगों ने देखा है। जब भी नया क्रिएट करते हैं कोई भी अकाउंट को, फर्स्ट टाइम कोई यूज़र अगर ऑर्डर कर रहा है तो वो एक बार में नहीं होता है। वो एरर का सोल्यूशन पहले लॉजिक चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ सोल्यूशन है। उसके बाद हम लोग है ना पेमेंट वाला रिलेटेड काम करेंगे। तो पहले हम चेकआउट बताते हैं आपको कहाँ गलती है। ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर में हम लोगों ने जब ऐड टू कार्ट का बट फंक्शन बनाया था, उसमें हम लोगों ने ये कहा कि ऑर्डर जब हो तो ये करो और जब ना हो तो ऑर्डर बनाओ। लेकिन जब ऑर्डर बनाने के बाद ये नहीं बोला कि उसका ऑर्डर आइटम भी बनाओ। तो खाली ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर आइटम नहीं बन रहा। तो नॉर्मली जो ऑर्डर आइटम बनाने का एल्स में कोड है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जो ऑर्डर आईडी में डालना है वो डॉलर ओ होगा, क्योंकि ऊपर इंसर्ट ओ नाम से हुआ है यहाँ पे। ये जो अभी इंसर्ट हुआ है जस्ट उसी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इस बार देखेंगे नया अकाउंट क्रिएट करके तो आराम से इंसर्ट होगा PHP आर्टिसन सर्विस। और इसके बाद जो आईपी एड्रेस मिलेगा उसको एक्सेस करते हैं और उस आईपी एड्रेस में ये चेक कर लेते हैं कि मेरा ऑर्डर फर्स्ट टाइम में ही होता है कि नहीं। इसके बाद हमको पेमेंट से रिलेटेड काम करना है, जो कि कल हम लोग उसका माइग्रेशन के ऊपर काम किया था। उसको आज कंटिन्यू करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि पेटीएम पेमेंट गेटवे का सारा काम आज हो जाए। तो सबसे पहले तो वो आईपी एड्रेस 127.0.0.1 ऐसा करके ये आईपी एड्रेस हमको मिलेगा। इस आईपी एड्रेस पर अपना प्रोजेक्ट एक्सेस करेंगे। और इसके अलावा हम आपको माइग्रेशन वाला फाइल भी दिखाते हैं जिसमें हम लोग काम करना था। ये है मेरा माइग्रेशन फाइल। इसे थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा लग रहा है हमको। तो नॉर्मली ये ऐसा है, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए नया अकाउंट रॉनी और roni@gmail.com और पासवर्ड जो कि हमको बिल्कुल नहीं बताना है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमको बार बार लॉगिन करने के लिए लिखना ना पड़े। और देखिए लॉगिन लॉगिन हो गया। एक चाउमीन ऐड करते हैं और इंस्टेंट ऐड होता है। इंस्टेंट ऐड हो रहा है, अब एरर नहीं है। जो आपका प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इसके बाद हम जो पेटीएम पेमेंट गेटवे के लिए जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो सारे ये डेटा हैं। हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि जैसे हम पेमेंट शुरू करें एक रिकॉर्ड बन जाए। एक रिकॉर्ड में वो इन्फॉर्मेशन जो पेमेंट होने से पहले स्टोर हो सकता है वो स्टोर हो जाए। और बाद में उसी ऑर्डर आईडी को, यानी लास्ट जो पेमेंट हुआ है उसका डेटा को अपडेट कर दिया जाए। देखो यहाँ पे हम जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर का डेटा यहाँ पे इतना सारा है। इसमें से कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमारा ये डेटा यहाँ से जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रिपेयर करने से पहले, रिसीव करने से पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। अ, एक पेमेंट पेटीएम माइग्रेशन कर दिए थे हम, नहीं किए थे। माइग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। PHP आर्टिशन माइग्रेट, जो लास्ट टेबल बनाए थे उसको माइग्रेट करना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैसेज भी आ गया कि हाँ माइग्रेट हो गया है। और ये यहाँ पे पेटीएम पेमेंट, उसका दो बार कॉलन, और दो बार कॉलन लगाने के बाद क्रिएट लगाना है। क्रिएट लगाने के बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमको कौन कौन सा कॉलम इंसर्ट कराना है। ठीक है। तो पेटीएम में जो इंसर्ट का कॉलम है वो बेसिकली यहाँ पर एक एरे के फॉर्म में हम दे सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो हम इसका नाम रिकॉर्ड रख लेते हैं एरे के फॉर्म में और इसमें डाल देते हैं क्या क्या हमको कॉलम चाहिए। तो एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा डेटा तो नहीं है। तो पेटीएम का जो आप माइग्रेशन देखेंगे सब नलेबल लगा है। सब डेटा तो मेरे पास है नहीं। जैसे हम मेरे पास ऑर्डर आईडी होगा, यूज़र आईडी होगा, इसके अलावा कुछ भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा। ठीक है। इसके अलावा शायद ही कुछ हो। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्डर आईडी डाल देते हैं। ऑर्डर आईडी कैसे होगा मेरे पास, तो यहाँ पे हमको ऑर्डर आईडी कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डर फेच करने के लिए ऑर्डर ऑर्डर फेचिंग, कौन सा ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, यानी कार्ट में कौन सा ऑर्डर ऐड है, ये जानने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है मेरा, ये वाला, इसमें हम ऑर्डर निकालने के लिए ये कंडीशन लगाए ही थे। ये वाला को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे लेकर आए होते हैं। कहाँ पे, अपने पेमेंट के पास। देखिए तो इससे मेरे पास ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आ गया। जिसके बाद हम डॉलर ऑर्डर एरो आईडी लिख देंगे तो आ जाएगा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, इसके अलावा हमको यूज़र का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन बंदा का डेटा है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑथ से उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अमाउंट, तो अमाउंट का क्या है कि अमाउंट रिक्वेस्ट से आ रहा है। ठीक है।
अमाउंट कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट से आ रहा है, तो REQ अमाउंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो डाला जा सकता है, बट यहाँ पे अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है कि हम डाल पाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये बस क्रिएट कर रहे हैं इनिशियली ब्लैंक रिकॉर्ड को डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आगे का काम। तो ये जो पेटीएम पेमेंट है ये इंपोर्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ मॉडल में बाकी की तरह ये भी इंपोर्ट होना चाहिए, पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट नाम का मॉडल भी इंपोर्ट हो गया, जिसके बाद ये इंसर्ट करने में कोई समस्या नहीं आएगा। यहाँ देखो ये यूज़र नहीं आ रहा है, इसकी वजह ये है कि हम लोग यूज़र को यहाँ से और से भी एक्सेस कर सकते हैं, हो गया। तो कॉपी पेस्ट करके लाने से नहीं होगा, आपको ये भी देखना होगा कि आप क्या पॉसिबल गलती कर रहे हैं, उसको भी सॉल्व करना है। तो आपका जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के अलावा पहले इंसर्ट करेंगे तब ये डेटा को भेजेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बताते हैं आपको। ये क्रिएट होने के बाद ही मेरा पेटीएम का काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जो कॉन्टेक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन है वो तुम इंसर्ट करने के बाद उसका रिकॉर्ड से निकाल सकते हो, ईमेल निकाल सकते हो। इसमें जैसे कॉन्टेक्ट नंबर भी तो फिलहाल हम कॉलम में रखे ही नहीं। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट तो तुम रिक्वेस्ट से ला रहे हो। और अगर ये ऑर्डर आईडी की बात की जाए तो आप एक रैंडम ऑर्डर आईडी जनरेट हमेशा करवा सकते हो। तो वो अभी REQ.id से आ रहा है, बट इसको, ठीक है, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये पॉसिबल है कि डेटा इंसर्ट हो गया, इसके बाद जो डेटा आएगा उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। बट जो इंसर्ट हुआ है उसका एक आईडी भी जाना चाहिए, मतलब मेरे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन ऑर्डर आईडी है। तो जो क्रिएट हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हम यहाँ पे एक पॉसिबल काम तो कर सकते हैं, वो ये है कि डॉलर न्यू पेमेंट, एक वेरिएबल न्यू पेमेंट, ये एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जब क्रिएट होगा तो ये स्टोर हो जाएगा। अब हम इसमें DG लगाकर इसको चेक कर लेंगे पहले, तब हम आगे का चीज़ बताते हैं। ये हम स्टोर कर लिए। अब मेरा क्या है कि ये पूरा का पूरा गार्डेड होना चाहिए, ब्लैंक है ना। तो इसके गेटवे में जाएंगे मॉडल में, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड गार्डेड ब्लैंक, यानी सभी कॉलम अलाउड है, इंसर्ट कर सकते हैं, GURDED, ठीक है। ये हो गया। तो इसके इसके सारे काम कर लिए। अब हम लोग आगे का फर्दर वर्क करते हैं, जैसे प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद उसमें इंफॉर्मेशन डालना, ये सब, जिसमें अभी हम लोग इसमें बटन इसका काम ही नहीं किया। हम लोग तो बस सिंपल मेक पेमेंट में जाएंगे और वो हमको DD करके दिखा देना चाहिए। देखो दिखाता है कि अमाउंट इज नॉट अ फील्ड इन योर लिस्ट। वो कह रहा है कि एक्चुअल में अमाउंट नाम का कोई फील्ड नहीं है, आप कैसे डाल दो। तो एक्चुअल में ये TXN अमाउंट करके होगा शायद नाम, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए TXN अमाउंट है ना। TXN अमाउंट नाम से था वो, उस नाम से नहीं, नाम नहीं था जो इंसर्ट होगा। तो इससे एरर आ गया। अब आपका देखिए डेटा इंसर्ट होने के बाद आपके पास इंसर्ट डेटा है, और इंसर्टेड डेटा में ID 1 है ना। तो ये आपका पेमेंट आईडी है, जो कि आपका 1 है। तो आप क्या कीजिए, इसका ऑर्डर आईडी को भी पेमेंट आईडी के रिकॉर्ड से मैच करा दीजिए। रिकॉर्ड, सॉरी, न्यू पेमेंट, न्यू पेमेंट, पेमेंट P कैपिटल, पेमेंट एरो ID, ठीक रहेगा। पेमेंट का जो आईडी है वही ऑर्डर आईडी बन गया। अब ये DD हटा दिए। अब आपको क्या करना है कि आपके जो फॉर्म है, चेकआउट का जो आपका फॉर्म है, उससे वो आईडी का डिस्कशन हटा दीजिए। मतलब जो हम लोग ऑर्डर आईडी लेकर आ रहे थे यहाँ से, इस जगह पे हम लोगों ने बनाया था, इसमें आईडी डाले थे, इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो एवरी पेमेंट आईडी इज बिकम ऑर्डर आईडी। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये कॉलम हट जाएगा यहाँ से, हट गया। और ये एड्रेस से कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसका कोई वो नहीं। पेमेंट हुआ। आपको बस इतना देखना है कि पेमेंट गेटवे में आने से पहले वो लोग PHP माई एडमिन करके देखना है कि इसमें पेमेंट वाला टेबल में डेटा रिकॉर्ड ऐड हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो इनिशियली हम क्रिएट करने में सक्षम है। बट एक अभी भी एक परेशानी है, वो ये है कि हमको पता नहीं कि कौन सा पेमेंट है, क्योंकि अपडेट करने के टाइम हमको चाहिए होगा। दिखाते देखो। पेमेंट, देखो आ गया। पहला वाला अकाउंट जो क्रिएट हुआ था वो डिलीट कर देते हैं। तुम देखोगे यूजर ID 5, ऑर्डर ID 5, ID 2, और तुम इस चीज़ को नोटिस करोगे अमाउंट 10 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपडेट हो गया। अब इसी डेट रिकॉर्ड का
पता कैसे लगाएंगे कौन सा आईडी, पेमेंट आईडी मेरा ऑर्डर, तो एवरी पेमेंट आईडी इज ऑर्डर आईडी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो 5 है ये लिंक से गलत आ गया, रॉनी तो समझ में आ रहा है ये क्यों आया 5, एक गलती है कहीं ना कहीं, इसमें 2 आना चाहिए था। यहाँ पर न्यू पेमेंट आईडी लिखा ना, तो जिसमें क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। एक मिनट रुको, न्यू पेमेंट एरो इंसर्टेड, इंसर्ट आईडी, शायद ये फंक्शन है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक गूगल क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू गेट इंसर्ट आईडी इन लारेवल क्रिएट मेथड, क्रिएट मेथड का इस्तेमाल किया, उसमें कैसे हमको मिलेगा एरो आईडी, क्रिएट भी करना है दिस मीन। देख लेता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। हमको आईडी चाहिए इंसर्ट होने के जस्ट बाद। देखते हैं यूजर, यूजर एरो आईडी, नहीं तो हम किए इंसर्ट गेट आईडी, अच्छा ये फंक्शन है, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, ये हमको पता है, लेकिन इस तरीके से में क्या दिक्कत। इंसर्ट गेट आईडी के बारे में बात हो रहा है, इंसर्ट भी होगा गेट आईडी भी होगा। चलो देख लेते हैं, ये क्रिएट की जगह इंसर्ट गेट आईडी लिखते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। और इसमें dd लगाकर इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, करते हैं, मगर बैक आते हैं। अब मेरे पास मेक में जाते हैं, 3, हाँ आ गया, 3 ही होगा, यस 3। तो मेरे पास वो आईडी मिल गया मुझे। तो ये न्यू पेमेंट में अब एरो आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल में मेरे पास डेटा है, फंक्शन का नाम है इंसर्ट गेट आईडी, जिससे इंसर्ट भी होगा और आईडी भी रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं, अब हमको जितने भी पेमेंट पहले से बनाए हुए हैं उसको डेट मानना होगा। देखो मैंने डेट मार दिया, पूरा ब्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेटा है नहीं है। अब हम रिफ्रेश कर देते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब मुझे यहाँ पर जब डेटा इंसर्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी फिर से 5, ऑर्डर आईडी में डालना सर, ओ अच्छा ऑर्डर में डाल दिया, ऑर्डर आईडी तो मैं तो ऑर्डर आईडी डाल दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट ऑर्डर आईडी। हम्म, यहाँ पे इसमें डेटा फिल करना है, इसमें 3 आना चाहिए। चलो समझ में आ गया, इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के टाइम में, इंसर्ट होने के टाइम में ऑर्डर, क्या करें हम, पेटीएम पेमेंट गेटवे, 3 तो रिकॉर्ड हमको मिल जा रहा है, लेकिन उस 3 का इस्तेमाल कैसे करें हम, पेटीएम पेमेंट गेटवे एक्स्ट्रा कॉलम। एक्स्ट्रा कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें हम लोग एक डेटा तो कम से कम पास कर ही सकते हैं, और उस डेटा को हम हाउ टू गेट पेमेंट आईडी, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पेटीएम की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां मिल जाएगा हमको। एक यूनिक आईडी मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो तो गेटवे नेम, चेक सम, कौन कौन से कॉलम अवेलेबल हैं, उसी अनुसार ओवरव्यू में जाते हैं। उससे पहले डेमो में नहीं, इनिशिएट पेमेंट में नहीं, कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है, कौन कौन से डेटा हम डाल सकते हैं। रुको,
ब्रेकिंग स्टार्ट, यहाँ वेबसाइट, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज है जहाँ पे हमको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा कॉलम है, किसमें हम फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इनवॉक पेमेंट, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हाउ टू गेट ऑर्डर आईडी आफ्टर पेमेंट इन Laravel पेटीएम। ऑर्डर आईडी फेच कर लेंगे तो भी हो जाएगा, पेटीएम डॉट ऑन। चलो मान लो पेमेंट हम किया तो एक पेमेंट करते हैं, हमको ऑर्डर आईडी फेच करना है। पेमेंट करते हैं इस पे, और जो ऑर्डर आईडी हम स्टोर किए हैं वो हमको चाहिए रिटर्न में। ऑर्डर आईडी मिल जाएगा तो पेमेंट आईडी भी उसी को माना हम, तो काम हो जाएगा। पेमेंट कर दिया, उसके बाद रिस्पॉन्सिव पेज में एक एरर, अरे लॉग आउट कर दिया, क्या फायदा। यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, हाँ ये तो गेट ऑर्डर आईडी, चलिए हो जाएगा काम। ट्रांजेक्शन एरो गेट ऑर्डर, हाँ हो जाएगा काम, चलिए ठीक है। तो ये ऑर्डर आईडी हम ना क्या मान लेते हैं, देखो ऑर्डर आईडी नया पेमेंट का आईडी है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आईडी रिटर्न आएगा तो हमको इस वेरिएबल से हमको एक्सेस मिल जाएगा, गेट ऑर्डर आईडी। उस ऑर्डर आईडी को सक्सेस होने के बाद हम क्या करेंगे, उससे हम पेमेंट निकाल लेंगे। पेमेंट कैसे निकालेंगे, पेमेंट दोबारा कॉलन, उसके बाद वेयर जहाँ पर, और ऑर्डर जहाँ पर, आईडी जहाँ पे आईडी इसके बराबर हो, एरो फर्स्ट, निकाल लिया। अब इसके बाद इसमें जो भी डेटा अपडेट करना होगा वो सब कर सकते हैं। तो अपडेट पेमेंट में क्या अपडेट करके दिखाएं, ऑर्डर आईडी कैपिटल में होगा ना, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू डॉलर ये, उसके बाद सेव करते हैं। एक चीज़ अगर मेरा ऑर्डर भी, अगर एक भी चीज़ मेरा काम हो गया तो हम आगे का काम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ अब तक हम तो सही सही प्रोग्राम किया है। अब इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। ये एक चीज़ ऐड करते हैं, उसके बाद इधर प्रोसेस में जाते हैं, मेक पेमेंट में जाते हैं, 10,000 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा और पेमेंट करते हैं इस पर। काफ़ी देर से खुला हुआ था ना इसलिए एक्सपायर हो गया। देखो ऑर्डर आईडी मेरा 5 आ रहा है, उस 5 क्यों आ रहा है, इसमें अपडेट हुआ देखो तो 5 अपडेट हो गया, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, ये तो मेरा आईडी है। हाँ 5 ही तो आना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन हम चेक कर रहे थे कि आईडी कौन सा है, 5 मतलब नया पेमेंट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। तो ऑर्डर आईडी से हम ऑर्डर को अपडेट करके चेक कर लेना चाहता, लेकिन हमको सर इस कॉलम का काम नहीं है एग्जैक्टली, हम ऐसे चेक करने के लिए। अब मेरे पास वो डेटा को फिक्स करने का पावर तो आ गया कि कौन सा डेटा हमको अपडेट करना है। तो 5 नंबर रिकॉर्ड को अब उसमें बैंक नेम, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन नेम, ये सब हम इसमें अपडेट करते जाएंगे। देखो पेमेंट एरो, और उसके बाद ये जो हम एरो रिटर्न हुआ होगा उसमें देखो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। तो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे, एरो ट्रांजेक्शन, TRANSACTIN, ट्रांजेक्शन एरो ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल में क्यों एरर आ गया, और पर वो एरर नहीं है। चलो एक साथ दोनों को कॉपी पेस्ट करेंगे और सभी तरह के डेटा को स्टोर करा देंगे। जैसे
नेक्स्ट डेटा है करेंसी। करेंसी का कॉलम है ना? हाँ, सब कॉलम को फिल करते हैं क्योंकि बार बार 10 रुपये नहीं डालेंगे। और गेटवे नेम, तो इधर का नाम इधर से नहीं, इधर इसको उठाना, गेटवे नेम। ठीक है, एक साथ सबको कर रहे हैं। उसके बाद एम आई डी नहीं चाहिए अपने को। ऑर्डर आईडी तो हो चुका है। पेमेंट मोड एक साथ। उसके बाद है रिस्पांस कोड। उसके बाद है रिस्पांस मैसेज। उसके बाद है स्टेटस। उसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट। ये तो हम शायद डाला है। नहीं, अपडेट कर देते हैं, मतलब क्रिएट होने के बाद अपडेट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन डेट एंड द लास्ट वन ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, तो सारे चीज अपडेट करेगा सक्सेस होने के बाद, तब ये रिस्पॉन्स करेगा। जिसका मतलब है हमें ना इसको सीधा रिडायरेक्ट कर देते हैं कि भैया होम पेज पे चल जाएगा। ठीक है, होम पेज पे चल रहा है तो रिडायरेक्ट रिटर्न राउट, नहीं, रिडायरेक्ट राउट कहाँ जाएगा? होम डॉट इंडेक्स विथ सक्सेस ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ठीक है, ये रिडायरेक्ट का लाइन है जिसमें हम काम कंप्लीट कर दिए। और एक और काम करना है, वो ऑर्डर में स्टेटस को ट्रू करना है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा यहाँ पे ऑर्डर को फिक्स किए थे, तो वो दिखा दें यहाँ पे। इसी तरह से हमको ऑर्डर यहाँ भी फिक्स करना है। ये ट्रांजेक्शन होने के सक्सेस के बाद रिडायरेक्ट होने से पहले ये आया ऑर्डर, जिसका ऑथेंटिकेशन से लेन देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर एरो स्टेटस स्टेटस, ठीक है, वो क्या करना, ट्रू कर देना। और ऑर्डर एरो सेव, तो ये ऑर्डर टेबल भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा? अच्छा, इसका कोई एरर नहीं है। रिटर्न कीवर्ड इनवैलिड। और रिटर्न कहीं और भी है क्या? अच्छा, कॉल बैक फंक्शन सिर्फ रिडायरेक्ट कर दे, रिटर्न की जरूरत नहीं। नहीं, चलो ठीक है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड लगाने में क्या परेशानी है? तो परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये सक्सेस होने के बाद क्या क्या होगा? ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर से फिर स्टेटस ट्रू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी। अब हम चेक करेंगे फाइनल। ठीक है, अभी तो स्टेटस ट्रू ही है, लेकिन ये इनवैलिड बताएगा, लॉग आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो, एक और ऑर्डर करते हैं। ठीक है, 10 रुपये का एक ट्रांजेक्शन और। ये चेकआउट में गए, 10 रुपये फिक्स करके रखे हैं ताकि अमाउंट बड़ा नहीं हो जाए, खुद का पेमेंट होगा। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल। और ये स्टेटस के पेज से हम यहाँ पे एक हमको एरर आ गया, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी एंड डिफरेंट पहले नंबर पे आ गया। बैंक ट्रांजेक्शन आईडी नहीं डालते थे पहले से? तो क्या एरर है? इसमें अपडेट भी नहीं हुआ। ये तो लगाएंगे कहाँ किया गया? अच्छा, टाइम जाना। हाँ, इंसर्ट गेट आईडी ठीक ही है, इंसर्ट होना चाहिए था। ऑर्डर, ऑर्डर फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वाला वेरिएबल को डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट तो हुआ, होना चाहिए था। ऑर्डर नंबर 5 है, यूजर नंबर भी 5 ही है। हाँ, हाँ,
और पहले चीज़ है जो नहीं आया, यहाँ आईडी, ट्रांजेक्शन नंबर, फर्स्ट पेमेंट, लास्ट में सेव भी किए हैं, सब हिसाब से ठीक ठाक था। मैसेज क्या एरर में, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, ये अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, मतलब एक्चुअल में कॉल नहीं वैसे अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ इफ एल्स लगाते हैं, इफ डॉलर पेमेंट हो तो फिर ये सब काम करें। ये तो सेफ्टी के लिए लगा दिए, लेकिन नहीं, पेमेंट होने पर ये सब काम हो, लेकिन मामला वो नहीं है, मामला ये है कि अकाउंट क्रिएट हुआ, ठीक है, जब वो अपडेट होने की बारी आई, उसका आईडी उसके ऑर्डर आईडी से मैच हुआ, ये इसमें एक शक लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, स्टेटस पे किसको किसको नहीं, गेट ऑर्डर इसलिए क्योंकि देखो ऑर्डर आईडी और मेरा जो, शायद हो सकता है कि, एक काम करते हैं, देखो एक काम ये करते हैं कि पेमेंट रिकॉर्ड ऐड होने के अलावा मेरे पास एक काम ये भी हो सकता है कि न्यू पेमेंट में यहाँ ऑर्डर आईडी डाल रहे हैं हम, ये ऑर्डर का आईडी है, जो कि ऑर्डर का आईडी, ठीक है, उस ऑर्डर आईडी से ऑर्डर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट आईडी ऑर्डर आईडी, लॉजिक तो ठीक ही ठाक है। नेक्स्ट पेमेंट, सेम एरर आया तो फिर थोड़ा लॉजिक बदल देंगे। ये 10-10 रुपये करके लगता है, 1,000 रुपये जाएगा, सेम एरर, सेम एरर, मतलब हमको यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि एक आईडी जनरेट करते हैं रैंडम, और आईडी रैंडम जनरेट करते हैं, रुको, गूगल करते हैं हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन लारावेल, ठीक है, और ये रैंडम कैरेक्टर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन ढूंढते हैं। रैंड फंक्शन से यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू rand फ्रॉम 100 टू 999, ठीक है, इसके बीच में कोई भी एक ऑर्डर आईडी बनेगा, वही ऑर्डर आईडी मेरा यहाँ पे होगा, वही ऑर्डर आईडी मेरा यहाँ पे होगा, और वही ऑर्डर आईडी इसके भी इसमें होगा। पेमेंट का आईडी छोड़ो, क्रिएट फंक्शन लगाते हैं, और इसको न्यू का कोई काम नहीं यहाँ पे, उसको ले लेते हैं। ऑर्डर आईडी यहाँ रैंडम जनरेट किए, वो ऑर्डर का आईडी भी इसी को माने, और ऑर्डर डाटा जो इंसर्ट कर रहे हैं वो भी इसी को माने। जब मेरा डेटा आया तो गेट ऑर्डर आईडी से पेमेंट जब क्रिएट कर रहे थे तो ऑर्डर आईडी उसी को माने ना, ऑर्डर आईडी उसको नहीं मान सकते, सॉरी, डॉलर ऑर्डर एरो आईडी, ये तो मेरा किस कौन सा पेमेंट का ऑर्डर है वो इन्फॉर्मेशन है। इसका एक और कॉलम जो है ना वो यूज करते हैं, ये वाला ऑर्डर आईडी डॉलर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, दो कॉलम है बस, तो उसको एक को यूज कर लिया हम, और ये यहाँ से जो फेच कर रहे थे वो ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी से मैच करेगा, ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, यही कॉलम का नाम है, नाम में गलती ना हो, ऑर्डर अंडरस्कोर, हाँ ठीक है, इससे मैच करेगा, जो मैच होगा उसके साथ पेमेंट अपडेट होगा,
ठीक है, लॉजिकली हम तो सही कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। और 10 रुपये कुर्बान। बैंक वालों को बोलेगा कि ट्रांजेक्शन इतना कर लिया। अब क्या रहना। अब इसमें देखो डेटा बेस में क्या क्या हुआ। आया आया, एक रैंडम आईडी आया। अब ये रैंडम आईडी के साथ मैच करना था, सेम एरर आ जाएगा। डेटा तो आ गया। नहीं, ऑर्डर आईडी हम चेंज कर दिए, मतलब एक रैंडम डेटा चेंज बन रहने चाहिए, ये रैंडम डेटा आया मेरे पास। उस रैंडम डेटा को हम उठा लिए, 5 नहीं होगा। अब हम रैंडम जनरेट कर रहे हैं, रैंडम जनरेट कर लिए, ऑर्डर आईडी से मैच करा लिए। वही ऑर्डर आईडी से मैच करा कर हम यहाँ पे पेमेंट निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? डीडी पेमेंट, इस टाइम को हटाओ। इसके अलावा तो पेमेंट को डीडी करते हैं और ट्रांजेक्शन को भी करते हैं। देखो हमको थोड़ा सा डाउट हो गया ट्रांजेक्शन वेरिएबल में। TRANCASTTL कहीं सही है? इसको चेक करेंगे हम। देखो रिस्पॉन्स हमको इतना डेटा दे रहा है, सब कुछ तो दे ही रहा है, एरे के फॉर्मेट में दे रहा है, और हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ऐसे। ओ भाई साहब, ठीक, हटाएंगे, हटाएंगे, इस बार हटाएंगे। इस ट्रांजेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, एक और अटेम्प्ट। एरे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो सकता है। ऐसे कैन नॉट ऑब्जेक्ट यूज। हमको देखते हैं रिस्पॉन्स में, हमको तो ये डेटा मिल रहा है रिस्पॉन्स, लेकिन मामला ये है कि रिस्पॉन्स कॉलम के अंदर में इतना डेटा है। अगर हम इसको एक विजिट करना चाहें, एरो बैंक टी एक्स एन आई डी, ये ट्रांजेक्शन आई डी दिखाना चाहिए। लॉगआउट में अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ एरर है। यहाँ पे हम अगर इसको 0 से एक्सेस करें तब कैन नॉट फाइंड ऑब्जेक्ट एज एरर। एरो रिस्पॉन्स, ओहो ओहो हो। मुझे ये ट्रांजिशन वेरिएबल यूज ही नहीं करना है, रिस्पॉन्स वेरिएबल यूज करना है। रिस्पॉन्स, आर ई एस पी ओ एन सी। देखो तो अब एक्सेस है रिस्पॉन्स, अब वो एक एरे है, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में एक्सेस करना है मेरा। यस, हो गया सॉल्व। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मिल गया। देखो ये जो ट्रांजेक्शन है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रिस्पॉन्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन के पास है। ये सब पेटीएम का है, हम लोगों का नहीं है। तो हम ये जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली गलत वेरिएबल है। तो बस अब इस वेरिएबल को स्विच कर देंगे हम रिस्पॉन्स से। सॉल्व, खत्म। अब ये ट्रांजेक्शन का आईडी निकालने के लिए ठीक है ये, ठीक है। हाँ, चलो अब इसको हटाते हैं, डीडी को हटा के अब हम इसको रिफ्रेश करा देते हैं। देखो होम पेज पे आ गया।
ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, थैंक गॉड काम हो गया। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद यही हुआ कि लास्ट वाला रिकॉर्ड में सब कुछ अपडेट होना चाहिए, बैंक का नाम छोड़कर सब कुछ अपडेट है, ठीक है। हमको कोई दिक्कत भी नहीं, पेटीएम यूपीआई पेमेंट की जो बता रहा है रिस्पॉन्स सक्सेसफुल एकदम सही, सारा रिकॉर्ड सही से अब काम कर रहा है। और ये देखना है कि उस ऑर्डर का ट्रू हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक चीज की है सब लोग, हो गया। अच्छा ऑर्डर आइटम में भी है ट्रू फॉल्स वाला मामला, हाँ है। तो उससे रिलेटेड जितना भी आइटम है उस सबको ट्रू भी करना पड़ेगा। तो इसके मतलब ये है कि हम यहाँ सेव होने के बाद यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, और लिखेंगे ऑर्डर एरो और रिलेशन बनाए थे ऑर्डर आइटम, ठीक है, एज आइटम, लगा दिया। और हर बार ये जो आइटम है उसको अपडेट करना पड़ेगा, वो जो आइटम है उसको आइटम एरो एक बार इसे चेक कर लेते हैं काम करता है कि नहीं करता, या हमको उसके कॉलम में हटा देना ही सही लगता है। ऑर्डर अगर है मेरा ट्रू फॉल्स तो मेरा उसको आइटम ट्रू फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं हम, उस कॉलम को हटा देंगे बाद में, ठीक है। अभी कोई इसको हम इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब भी करेंगे इसको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हो गया मेरा काम। चलिए, तो मेरा प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का काम पूरा हुआ, पूरा पेटीएम पेमेंट गेटवे काम कर रहा है, बस हमको अब अमाउंट को एक्चुअल करना पड़ेगा। और जो मेक पेमेंट है उसमें एड्रेस का भी इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो देखिए जब है ना हमारा ऐड टू कार्ट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ काम है, ऐड टू कार्ट पे जब हम आते हैं तो ऑर्डर वर्डर चेक वेक होता है, ऐड टू कार्ट का प्रोसेस पूरा होता है, फिर हम चेकआउट पे कार्ट पे आते हैं, फिर चेकआउट पे जाते हैं। तो चेकआउट में हम लोग का क्या है कि एड्रेस का डिटेल है, इंसर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, तो वो बेसिकली पे बटन ये वाला फंक्शन को चलाता है, ये वाला फंक्शन चलाता है। जैसे हम इस फंक्शन को चलाने के लिए आएंगे, यहाँ पे हमको ऑर्डर को एक बार अपडेट करना होगा। क्या अपडेट करना होगा, उसमें एड्रेस को फेच करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट में एड्रेस आईडी भी पास करेंगे, ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट में एड्रेस आईडी को भी पास करेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। देखो डॉलर ऑर्डर एरो एड्रेस आईडी नाम है कॉलम का नाम, और उसमें आपको REQ एरो एड्रेस आईडी डाल देना, कौन सा एड्रेस, और ऑर्डर को सेव कर देना। इससे आपका ऑर्डर टेबल में अभी जो देख रहे होंगे ऑर्डर टेबल में एड्रेस का इंफॉर्मेशन नल होगा। देखो एड्रेस आईडी नल, चेक करो इसको, नल होगा। वो अब नल नहीं रहेगा, वो फॉर्म से जाएगा। तो चेकआउट का जो पेज है यहाँ पे, उसमें आपको बस ये डेटा पास कर देना है। देखिए अमाउंट पहले से हम यहाँ पे REQ करके भेजे थे, लैंडमार्क नीचे, सॉरी, यहाँ पे अमाउंट हम 10 रुपये डाले हुए थे। इसी तरीके से हमको एक और कॉलम चाहिए, इसका नाम होगा एड्रेस आईडी। अब वो एड्रेस आईडी कौन होगा, वो जो फॉर्म है ये जो चल रहा है, ओ सॉरी इसमें इनपुट देने की जरूरत थोड़ी है, ये मेरा पास है ना सिलेक्ट, सिलेक्ट ये वाला, इसका नाम एड्रेस आईडी होगा। और जब भी जाएगा तो उसका एड्रेस आईडी जाएगा, बाहर लिख, हो गया, जब भी जाएगा एड्रेस आईडी जाएगा। तो मेरा डेटा अब अपडेट होगा एड्रेस आईडी के साथ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। एक बार फाइनल चेक करा लेते हैं, देख लो। जैसे हम ना मेक पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे, इसका चेकआउट का पेज आएगा। अब उसमें कोई एक एड्रेस होना चाहिए, अब एड्रेस आई नहीं, अब एक एड्रेस डालते हैं डमी, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आईडी गया कि नहीं गया वो चेक करना है। देखो पेमेंट हमको करना नहीं है, खाली ऑर्डर एड्रेस में चेक करना, नल था इसमें एक वैल्यू आया कि नहीं आया, आ गया 5। एड्रेस नंबर देखो 5 है कि नहीं है, लास्ट एड्रेस जो अभी इंसर्ट हुआ उसका आईडी कितना है, हो गया काम। तो यहाँ पे आपका एड्रेस भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। माई ऑर्डर का पेज बच गया, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा।